बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, आज मैं आपको यूरोप के शेंजन के एक मुल्क की अपडेट देने वाला हूं। ये अपनी पॉलिसियां बदलते रहते हैं, इनके प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। तो आज मैं आपको जो शेंजन मेंबर कंट्री है स्पेन, अस्पानिया भी बोलते हैं अरबी में, और स्पेन भी बोलते हैं, स्पेनिश वहाँ भी बोली जाती है, और बहुत मशहूर और मारूफ ये मुल्क है। लेकिन शेंजन मेंबर कंट्री का ये मुल्क है। यहाँ पे इनकी बहुत सारी पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं। कभी 6 महीने बाद, साल बाद, ये जो इलीगल जो बंदे वहाँ पे आते हैं उनको ये लीगल करने के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर मुल्क मशहूर है, कोई कंट्री मशहूर है, वो स्पेन है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई यार, आपका कोई रिश्तेदार अगर शेंजन मेंबर कंट्री में लीगल हुआ है, कोई पिछले 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से, तो वो स्पेन में ही लीगल हुआ है। और बहुत टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे टूरिस्ट की, उनकी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी इनकम है। तो स्पेन में आए दिन 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल में कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी वो निकालते रहते हैं कि उनके मुल्क में कोई इलीगल बंदा है तो वो जाए, अपने कागजात जमा कराए, भले वो इलीगल है, अपना पासपोर्ट दे तो वो उसको लीगलाइज कर देते हैं। तो ये हिस्ट्री है स्पेन की। और दूसरी इसकी हिस्ट्री है कि दुनिया में टॉप कंट्री में है ये, जहाँ पे बस बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, लाखों में टूरिस्ट जाते हैं। तो कोविड के बाद से ये शेंजन मेंबर कंट्री तकरीबन सब बंद थी। कोई वो नहीं दे रहा था आपको वीज़ा के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। तो कोविड के बाद से ये बहुत सारे मुल्कों ने अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दी है, जिनमें स्पेन भी शामिल है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि स्पेन की जो अपॉइंटमेंट है, नॉर्मल डेज लगते हैं, 10 से 12 दिनों में आजकल उसकी अपॉइंटमेंट मिल रही है। और अगर आप स्पेन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, आपकी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई रीज़नेबल पैसे होने चाहिए, आपका वीज़ा जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल आपका थर्ड क्लास, लेबर क्लास ना हो, आपका रीज़नेबल वीज़ा हो, अच्छी कैटेगरी का वीज़ा हो, और आपकी एज मेच्योर हो। ये बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं। और आपका जो सबसे आखिर चीज़ है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत हो। अगर नहीं है तो एज मेच्योर हो तो फिर भी आपका वीज़ा लग सकता है। तो हम लोग 22-23 साल से बिजनेस लिंक के नाम से काम कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करवाने का। बट हम किसी को ये नहीं कहते कि हमने वीज़ा देना है या हम वीज़ा प्रोवाइडर हैं। वी आर सर्विस प्रोवाइडर। हमने एम्बेसी के जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपको गाइड करते हैं, उसके मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट्स का कहते हैं, उसके मुताबिक आपका केस रेडी करते हैं, बिल्कुल मुनासिब चार्जेस लेते हैं, और आपका केस तैयार करके आपका केस सबमिट करने के लिए आपके हैंडओवर कर देते हैं। उसके लिए हम आपका जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट है, आपने देने हैं। बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, NOC आपने देनी है, पासपोर्ट आपने देना है, अपना वीज़ा लगा हुआ आपने देना है, और हमने उस आपके लिए जो टिकट की रिक्वायरमेंट है वो बुकिंग करवानी है, होटल की रिक्वायरमेंट है वो बुकिंग करवानी है। आपके लिए जो बाकी रिक्वायरमेंट है, आपका बेसिक जो है फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन,
बेसिक चीज़ ये है जो हम करते हैं, फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन और केस रेडी करके आपको दे देंगे। आप फिर VSF जाके केस अपना जमा कराएंगे, सबमिट करवाएंगे। और आजकल तकरीबन मैं समझता हूँ 8-10 दिन की अपॉइंटमेंट आपको अवेलेबल है। और जब स्पेन की एम्बेसी ये जो VSF के थ्रू डॉक्यूमेंट जाएंगे, आजकल 15 से 20 दिन 25 दिन लगते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अब फिर मिलना है नहीं मिलना है वो अल्लाह को पता है, गॉड को पता है, रब को पता है। लेकिन अच्छा केस जो आपका तैयार होगा, केस मजबूत होगा, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, आपकी मेच्योर एज होगी, आपके कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो यहाँ से अपनी कंट्री हो जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अगर वहाँ पे मैं कहूँगा कि 5-10% चांस है अच्छे केस के, यहाँ से 80-90% चांस है। तो मैंने आपको स्पेन की एम्बेसी के लिए रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और जो अच्छा केस है उसके लिए आपको डिटेल दे दी है। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो मुझ अफजल ख़ान से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे भी लिखा होता है। हमारा ऑफिस बिजनेस लिंक का फिश राउंड अबाउट डेरा में है, कभी भी आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल आपको दे दी है। मेरी वीडियो बंद करने से पहले, एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत स्वाब मिलने वाला है। अगले वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।